हो गया उधर। आ जाए। हेलो एवरीवन, आप आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, है ना। जल्दी से आज के क्लास को फटाफट शेयर कर देंगे, क्योंकि आज हम आपके लिए टॉप, है ना, 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल 100% टैग करेगा। तो जरा जल्दी से आप लोग फटाफट आज के क्लास को एकदम, है ना, शेयर कर देने का अपने अंदाज में, एकदम बिल्कुल यलगार हो जाए, जय जयकार हो जाए। ओके, एकदम कम समय में एनर्जेटिक होने का बच्चा लोग, एकदम बिल्कुल आत्मविश्वास को खोना नहीं है, एकदम लगे रहना है। तो आज की क्लास को एकदम बिल्कुल से शेयर करेंगे नीतीश कुमार, प्रिंस कुमार, विक्रम रावल, सूर्यकांत कुमार। जल्दी से फटाफट बच्चे हमारे आज के क्लास को ज्वाइन करेंगे और अपने अंदाज में क्लास को एकदम फटाफट शेयर करने का, फटाफट शेयर करने का, एकदम यलगा तक संभव होगा बच्चा लोग, हम वहां तक आपके साथ हैं। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि आपका एग्जाम जो है बिल्कुल अच्छे से जाए, और एकदम 110% की गारंटी है कि आप 90% एकदम नंबर को ले आओ। ओके, शुभम कुमार दास, सूर्यकांत कुमार, विश्वास कुमार, राज मौर्य, है ना, मरांडी जी, है ना, सोनू आर्यन, श्वेता मंडल। जल्दी से बच्चे लोग, राधे श्याम, अवेश कुमार, क्लास को फटाफट शेयर करेंगे। चलिए, तो आप देखिए, जो बच्चे 2023 की एग्जाम देना चाहते हैं, 2023 की बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए हमारा देखिए सफलता बैच स्टार्ट हो चुका है। और ये 499 रुपीज में, 499 रुपीज में है, जो ये अवेलेबल है बच्चों। जल्द से कोर्स को परचेज कर ले। ओके, एसके राहुल गेमर, एकदम यलगार हो जाए बच्चा, एकदम जय जयकार हो जाए। ठीक है, ओके, एकदम जल्दी से एकदम क्लास को शेयर कर देंगे, जल्दी से शेयर कर दो। राजा कुमार अहिर, सूर्यकांत कुमार, शंभू कुमार दास। ठीक है, चलिए, तो आप लोग रेडी हो आज के क्लास के लिए? रेडी हो बच्चा, रेडी हो आप लोग आज के क्लास के लिए? तो क्लास की एकदम शुरुआत करें एकदम धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। ठीक है, एकदम क्लास को एकदम शेयर करने का, जय जयकार हो जाए रे बच्चा, यलगार हो जाए। इस तरह से बिल्कुल बिहार बोर्ड में आएगा रे बच्चा, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आएगा, टेंशन काहे को ले रहा है? ठीक है, चलिए, तो हम क्लास के लिए रेडी हो, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया होगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया होगा। बिल्कुल इत्मीनान से सभी प्रश्नों को देखना है और उसको हल करना है जी। सभी प्रश्नों को देखना है और बिल्कुल अपने तरीके से हल करना है। जरा जल्दी से यलगार हो जाए, एकदम एकदम आत्मविश्वास से लबरेज रहना है। ठीक है, जय श्री राम, एकदम जय श्री राम। ओके, जय हिंद सर। चलिए, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चा, x प्लस वाई बराबर 2। तो देखिए, दो वक्र है, पहला वक्र ये है और दूसरा वक्र हमारा ये है कि भागों में से छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र नंबर पहला क्या है बच्चा? तो x प्लस वाई बराबर 2 है, ये हमारा वक्र नंबर 1 है। इसको क्या करो कि 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा आकृति बनेगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आकृति को देखेंगे कि हमारा आकृति किधर जाएगा। इधर हमने 2 यूनिट लिया, ये ओरिजिन है, और इधर हमने 2 यूनिट लिया। दोनों को पहले ऐसे करके मिला देने का, ये सरल रेखा का ग्राफ हो गया बच्चा, है ना। दूसरा नंबर वक्र हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, यानी 2 करूं और यहाँ पे हम -2 करें। तो देखिए किस प्रकार से, इस तरह से ये हमारा वृत्ताकार देगा जी। इस तरह से हमारा क्या है, ये वृत्त मिलेगा। ये वर्ग नंबर 2 है जी, ये कर्व नंबर 2 है। ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, है ना। ये हमारा वृत्त का फिगर हो गया। तो क्या कहता है कि छोटे भाग का, है ना, छोटे भाग का एरिया निकालिए। बोले तो हम जो छायांकित भाग का एरिया निकालना है, क्योंकि छोटा भाग यही है। ठीक है, छोटा भाग हमारा यही है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है, वक्र नंबर 2 से चलते हैं, है ना। पहला जो है हम वक्र नंबर 2 से चलते हैं बच्चा। ठीक है, क्योंकि वक्र नंबर 2 से इसलिए चलते हैं क्योंकि वक्र नंबर 2 में हमारा क्या है ना, ये इस तरह का फिगर बनेगा, इस तरह का फिगर बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
और ये हमारा होगा 0 से 2 और इधर भी होगा 2। इसके एरिया को हम A2 कह देते हैं चूंकि वक्र नंबर 2 से है, ठीक है। और यानी इसका यदि A2 का एरिया यहाँ पे निकालेंगे, यह हमारा 0 से 2 होगा और y dx होगा बच्चा, 0 से 2 होगा y dx होगा। और यहां से यदि y स्क्वायर बराबर निकाले तो 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ y बराबर जो आएगा 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आएगा। यानी यहाँ पे 0 से आप 2 करोगे और यहाँ पे 2 का वर्ग माइनस x स्क्वायर dx होगा बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इसका ये फॉर्मूला होता है बच्चा x/2 और ये होगा 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 आएगा बच्चा, है ना। तो सिर्फ एक ही पार्ट का एरिया ये A2 बराबर जो आएगा हमारा, चूंकि इस पार्ट का भी ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा हमारा 2 साइन इनवर्स जो होगा, है ना। 2 साइन इनवर्स जो होगा ये हमारा 1 आएगा, यानी कि ये 2 गुने ये π/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने का है, ध्यान देने योग्य बातें ये है कि ये हमारा पाई आ गया, लेकिन यदि हम इस वृत्त के 1/4 भाग को ये शो करता है ना, तो इसलिए A2 बराबर जो होगा ये सीधे 1/4 और ये पाई होगा π/4 हो जाएगा जी वर्ग इकाई। इसलिए A2 फाइनल जो होगा π/4 वर्ग इकाई आएगा। इसको ध्यान में रखेंगे, वृत्त के 1/4 भाग को ये शो करता है जी। फटाफट नोट करने का। अब आवाज जा रही है, आवाज आ रही है, साउंड आ गया है ना। अब कोई किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो बताने का जी। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो बताने का। इस क्वेश्चन में किसी को समझने का प्रॉब्लम है तो बताने का, ठीक है। किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो बताने का जी बच्चा लोग। हिमांशु कुमार छपरा वाले यादव जी, है ना। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है तो बताने का। क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दोगे जरा। क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, एकदम जय जयकार हो जाए, यलगार हो जाए, ठीक है।
चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा बेजोड़ क्वेश्चन है बच्चा लोग, ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जरा इस पर कब ध्यान देने का, जरा इस पर ध्यान देने का जी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर से एक बार बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का, फिर से एक बार बताएंगे आप लोग को, टेंशन नहीं लेने का, फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। चलिए तो जल्दी से क्वेश्चन को पहले समझिए कि हमारा क्या है ना, कि कहता है उस सरल रेखा का समीकरण निकाले, है ना, जो दो सरल रेखाओं पर लंब है उनको प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरती है। जरा ध्यान देंगे, ये हमारा जो है, ये हमारा L1 रेखा है, बिल्कुल आराम आराम से देखिएगा, है ना, बिल्कुल आराम आराम से देखेंगे कि ये हमारा जो है L1 रेखा है और ये हमारा L2 रेखा है जी, है ना। और तीसरा रेखा जो है L3 जो है इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है और इसके साथ भी 90 डिग्री का कोण बनाता है बच्चा लोग, है ना। तो इस L3 रेखा का समीकरण क्या होगा, इस L3 रेखा का समीकरण क्या होगा जी, यही आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारा L1 रेखा का जो समीकरण दिया हुआ है x प्लस 1 बटा माइनस 3 बराबर y माइनस 3 बटा 2 बराबर z प्लस 2 बटा 1 है। और इस L2 रेखा का जो समीकरण है x बटा 1 बराबर y माइनस 7 बटा माइनस 3 है और बराबर z प्लस 7 बटा 2 है, ठीक है। तो ये हमारा L1 और L2 रेखा का समीकरण दिया हुआ है जी, L1 और L2 रेखा का समीकरण दिया हुआ है, देख लेंगे, है ना। ओके, L1 और L2 रेखा का समीकरण दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम पहले हम क्या करेंगे, L1 और L2 रेखा का, L1 और L2 रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिच्छेदी बिंदु निकालना है बच्चा, है ना, प्रतिच्छेदी बिंदु निकालना है। सर्वप्रथम प्रतिच्छेदी बिंदु किस प्रकार से निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये हमारा वक्र नंबर 1 का समीकरण है, वक्र नंबर 2 का समीकरण है। यदि हम 1 से यहाँ पे देखें तो हमारा देखिए क्या होगा, x प्लस 1 बटा माइनस 3 बराबर y माइनस 3 बटा 2 बराबर z प्लस 2 बटा 1, है ना। बराबर क्या मान लेना है, लैम्डा मान लेना है, बराबर क्या मान लेना है, लैम्डा मान लेना है। और यहाँ x प्लस 1 बटा माइनस 3 बराबर लैम्डा करना है, यहाँ y माइनस 3 बाई 2 बराबर लैम्डा करना है और यहाँ z प्लस 2 बटा 1 बराबर लैम्डा करना है। और यहाँ 2 है बराबर म्यू मानने का, बराबर क्या मानने का, म्यू मानने का जी, है ना। और यहाँ x बटा 1 बराबर म्यू करने का, y माइनस 7 बटा 3 बराबर म्यू करने का और z प्लस 7 बटा 2 बराबर म्यू करने का। तो यहाँ x बराबर आ जाएगा बच्चा म्यू, y बराबर आ जाएगा 3 म्यू प्लस 7 और z बराबर आ जाएगा 2 म्यू माइनस 7, है ना। तो देखिए यहाँ जो हमारा निकला, यहाँ जो वैल्यू हमारा निकला वो हमारा x बाई z का वैल्यू निकला है और यहाँ भी जो निकला वही बिंदु का x बाई z का ही वैल्यू निकला है, यहाँ पे x बाई z का ही वैल्यू निकला है। दोनों को हम बराबर करेंगे जी, है ना, दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1 और बराबर ये हो जाएगा म्यू। तो 3 और माइनस म्यू बराबर 1 समीकरण 1 लेंगे और ये बाई का बाई के बराबर करेंगे, यहाँ पे इस बाई का इस बाई के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3 बराबर और ये हो जाएगा 3 म्यू और प्लस 7 तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू बराबर हो जाएगा 4, इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे और इसी को हल करेंगे जी। तो 3 लैम्डा माइनस म्यू बराबर 1 बच्चा, 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू बराबर ये हो गया 4। इसको 3 से गुना करके घटा देने का, घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस ये कट जाएगा, 3 तिया 9 में 2 घटेगा 7 लैम्डा बराबर ये हो जाएगा हमारा, है ना, ये हो जाएगा हमारा। एक सेकेंड, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कहीं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से देख लेते हैं। ओके, हमारा x माइनस 7 बटा माइनस 3 है ना, तो बाई का मान देख लेते हैं 3 म्यू। देखिए यहाँ पे माइनस छूट गया था जी, यहाँ पे माइनस छूट गया था बच्चा, यहाँ पे देखो माइनस छूट गया था, इसलिए यहाँ पे माइनस 3 म्यू होगा, है ना,
-3 म्यू होगा। देख लीजिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे बच्चा लोग, है ना। इसलिए आराम आराम से इसको देखेंगे। इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, माइनस छूट गया था। अरे बच्चा माइनस छूट गया था, ठीक है। यहाँ पे माइनस हमारा छूट गया था, देखो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम बाई का वैल्यू इक्वल करेंगे तो -3 म्यू, है ना, और +7 बराबर जो होगा 2 लैम्डा +3 होगा, है ना। अब इसको इधर करेंगे तो 2 लैम्डा +3 म्यू बराबर, अब ये 4 होगा। अब ये इक्वेशन 2 रखेंगे और फिर से इक्वेशन सोल्व करेंगे। 3 लैम्डा -1 और ये हो जाएगा 2 लैम्डा +3 म्यू बराबर ये 4 होगा बच्चा। और इसको 3 से गुना करके जोड़ देना है तो ये कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा। ओके, बिल्कुल आराम आराम से देखना है, बिल्कुल आराम आराम से देखना है जी, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देख लेते हैं एक बार फिर से। x -1 + 1/3, है ना। आपको अभी नहीं अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है? अरे बच्चा देख लोगे, बिल्कुल आराम आराम से हम देख लेते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। x बराबर -3 लैम्डा -1 बाई -3/2 बाई बराबर 2 लैम्डा, है ना, +3, 2 लैम्डा +3, 2 लैम्डा +3 है तो ठीक है। और x का वैल्यू मिला लो, -3 -1 बराबर म्यू, है ना। वो देखो यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक है बच्चा, बिल्कुल आराम से, तभी देखिए गलत आ रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे माइनस भी होगा, यहाँ पे गलत है, थोड़ा सा देख लोगे, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी गलत हमने लिखा, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई, इसको हम सुधार कर लेते हैं, नहीं तो पछताते रह जाओगे। ये हो जाएगा, यहाँ पे -3 था, -3 लैम्डा -1 बराबर म्यू था बच्चा, तो यहाँ म्यू और +3 लैम्डा बराबर जो होता -1 होता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए थोड़ा सा करेक्शन फिर से करने का, करेक्शन थोड़ा सा फिर से करने का बच्चा, ठीक है। ओके, तो यहाँ म्यू प्लस हमारा 3 लैम्डा बराबर -1 था, और यहाँ पे 2 म्यू और +3 लैम्डा बराबर 4 है। देखिए अब तो सही आना चाहिए, देख लेते हैं। इसको 2 से गुना करके यहाँ पे घटाने का, यहाँ पे घटाने का, ये कट जाएगा, द्वितीय छो में 3 जाएगा, 3 होगा। अब देखिए सही है। अब देखिए लैम्डा का मान -2 आ गया, तो कहीं भी आप रख दो। हमारा x बराबर क्या है, -3 लैम्डा -1 है, और ये 2 लैम्डा +3 है, और z बराबर लैम्डा -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू जो आएगा, यहाँ पे हमारा वैल्यू जो आएगा x/z का, देखो क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -6 -7 आएगा, और ये हो जाएगा -4, ये -1 आएगा, और ये -4 आएगा। देखो इस तरह से ये बिंदु का वैल्यू निकल गया, -7 -1 और 4, है ना। ओके, बिल्कुल आराम आराम से देखिएगा, कहीं स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, प्लस माइनस में गड़बड़ होगा देख लीजिएगा, प्लस माइनस में गड़बड़ होगा देख लेने का बच्चा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आराम से देखो, ये बड़ा बेजोड़ क्वेश्चन है जी, यहां तक जल्दी से नोट करेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा, चूंकि अभी और जरूर क्वेश्चन का भी बनना बाकी है, बिल्कुल क्वेश्चन का भी बनना बाकी है। आराम से इसको नोट करो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। ओके जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। यहां तक तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम बना के छोड़ेंगे, ठीक है। आराम आराम से इसको देखिएगा, हमने कहां तक कैसे क्या किया, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पे क्या करना है बच्चा, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमको यहीं पर से तो क्वेश्चन को समझना है, यहीं पर से क्वेश्चन को समझना है। देखिए अब क्या है हमारा, कहता है ना कि L1 परपेंडिकुलर L2 है, ठीक है। L1 परपेंडिकुलर हमारा L3 पर ले लेते हैं, और इसका डायरेक्शन कोसाइन A, B और C ले लेते हैं, ठीक है। और तो L1 L3, तो यहाँ पर हो जाएगा A1 गुने A3 प्लस हो जाएगा B1 गुने B3 प्लस C1 गुने C2 बराबर 0 जी, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा -3A, और ये हो जाएगा +2B और +C बराबर 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। फिर L1 पर परपेंडिकुलर है, L2 परपेंडिकुलर है L3 का बच्चा, यानी कि ये हम 2 लेंगे और इसका लेंगे, तो इसका देखिए हो जाएगा A, और ये -3B और +2C बराबर 0, है ना।
इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ब्रज गुणन विधि का इस्तेमाल करेंगे, ब्रज गुणन विधि का इस्तेमाल करेंगे, है ना। हमारा क्या है, -3a है प्लस 2b है और प्लस c बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। और ये है a-3b और प्लस है 2c बराबर 0, इक्वेशन नंबर 3। देखिए ब्रज गुणन विधि का कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपको जानना जरूरी है। पहले b का गुणांक लिखेंगे 2 और -3, फिर एक c का गुणांक लिखेंगे, फिर a का गुणांक लिखेंगे। बिल्कुल आराम आराम से देखिएगा, है ना, बिल्कुल आराम आराम से देखना है। c का यहाँ पर था 2 था जी, ठीक है, और ये 1 और फिर ये 2 और ये -3। देखिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a बट्टा, यहाँ पर लिखेंगे a बट्टा, देखिए ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 4 और ये होगा -3, तो यहाँ +3 और यहाँ b बराबर ये हो जाएगा 1 गुना 1 और +6, है ना। और यहाँ c बटा जो लिखेंगे ये होगा -7 यानी 9 -2 और बराबर हम k करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जरा देखिए हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल आराम आराम से यहाँ तक नोट करेंगे जी, बिल्कुल यहाँ तक नोट करेंगे बच्चा लोग, है ना। a बराबर b बराबर c। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, ये हमारा पॉइंट को याद रखने का कि 7 -1 4 हमारा आया था, ठीक है। अब हमको क्या करना है, a बराबर 7 के, b बराबर 7 के और c बराबर 7 के आ गया। यदि L3 रेखा का समीकरण यदि लिखेंगे बच्चा हम, तो क्या होगा, x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c होगा, ठीक है। और अभी है ना इस पॉइंट P का हमारा नियामक निकला था -7 -1 और -4, इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे और इसको z1 कहेंगे जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होगा x और ये +7 और बट्टा हो जाएगा 7 के और बराबर हो जाएगा y +1 और बट्टा 7 के और बराबर z +4 बट्टा हो जाएगा 7 के, यानी x +7 बटा 1 बराबर y +1 बटा 1 बराबर z +4 बटा 1 इज द राइट आंसर होगा जी, है ना। बिल्कुल आराम आराम से देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से देखेंगे, एकदम जय जयकार हो जाए, यलगार हो जाए जी, है ना। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा और ये 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन होगा जी, 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन होगा बच्चा, ठीक है, ठीक है। वंस मोर सर, है ना, एक बार और, है ना। तो जरा क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एक बार फिर से बताएंगे इसको, एक बार फिर से बताएंगे, जरा क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, तो एक बार जरूर बताएंगे। जिन जिन बच्चों को एक बार भी एक क्वेश्चन फिर से सीखना है, क्लास को जरा लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कॉमेंट करो किन किन बच्चों को ये क्वेश्चन एक बार फिर से चाहिए, है ना, ये क्वेश्चन एक बार फिर से चाहिए, सब क्वेश्चन देखने का बच्चा लोग, है ना। ये सब क्वेश्चन बेजोड़ क्वेश्चन है। कहता है एक खुले बेलन के दिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अधिकतम आयतन के लिए सिद्ध करे कि आधार और की त्रिज्या बराबर होती है जी, है ना। जरा ध्यान देंगे कि मान लिया कोई खुला बेलन है, खुले बेलन के लिए देख लीजिए, खुला बेलन है ना, ये हमारा बेलन है ना, ये हमारा बेलन है और इस बेलन की ऊंचाई h होती है और इसका रेडियस r होता है ना। तो क्या गिवन है, तो वक्र पृष्ठ एरिया S बराबर दिया हुआ है, S बराबर हमारा क्या होता है 2 पाई RH और प्लस 2 पाई R स्क्वायर होता है जी, 2 पाई R स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हमारा गिवन है बच्चा, ये हमारा क्या है, गिवन है, ठीक है। तो यहां से किसी एक का वैल्यू निकाल लो, या तो h का वैल्यू निकाल लो, r का वैल्यू निकाल लो। तो यदि हम यहाँ s माइनस 2 पाई r स्क्वायर करेंगे तो 2 पाई ये RH होगा, ठीक है, और h बराबर करेंगे तो s माइनस 2 पाई r स्क्वायर बाई जो होगा ये हमारा r हो जाएगा जी, 2 पाई r होगा, सॉरी, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई r होगा, देख लीजिए ये 2 पाई r हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए हमारा बेलन का आयतन, है ना, बेलन का आयतन V बराबर क्या होता है पाई R स्क्वायर H होता है जी, पाई R स्क्वायर H होता है, ठीक है। तो यहाँ पे V बराबर पाई R स्क्वायर और H का मान रखोगे तो S माइनस 2 पाई R स्क्वायर और बट्टा जो होता है ये 2 पाई R होता है जी, है ना।
तो देख लो क्या क्या कट जाएगा। तो पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, यहाँ बचेगा सीधे r/2 और इंटू एस माइनस 2πr²। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताने का है ना। और यहाँ पे dv बटा dr करने के लिए 0, क्योंकि v अधिकतम चाहिए। v क्या चाहिए? अधिकतम चाहिए। v अधिकतम के लिए हमारा क्या है, dv बटा dr को 0 करना पड़ेगा। तो पहला हो जाएगा dr ये हो जाएगा हाफ dr/dr और ये हो जाएगा s माइनस 2πr²। और प्लस जो होगा ये हो जाएगा ds बटा dr और माइनस हो जाएगा 2d/2πr² है ना। और इंटू जो होगा r/2 और बराबर क्या करेंगे 0 है ना। dr/dr कट गया, s माइनस 2πr² और बट्टा ये हो गया 2 और प्लस ये तो हो गया 0 और माइनस 2πr² का ये 2r हो गया जी। और इंटू ये होगा r/2 और बराबर क्या हो जाएगा 0। ओके। और यहाँ पे देखिए हमारा प्लस था है ना, और यहाँ पर ये हो जाएगा s माइनस 2πr² माइनस हो जाएगा ये 4πr² और बट्टा 2 बराबर हो जाएगा 0। तो s बराबर हो जाएगा 6πr² है ना। r देख लो आराम से, यहाँ पर s बराबर जो होगा है ना, s बराबर जो हो जाएगा 6πr² आएगा जी। जरा देख ले है ना। अब हमारा क्या कहता है कि यहाँ h बराबर जो होगा, जरा ध्यान दीजिएगा है ना। यहाँ पे हमारा क्या है, ये 6πr² माइनस 2πr² और बट्टा ये 2πr है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4πr² और बट्टा जो होगा ये 2πr हो गया। तो यहाँ h बराबर 2r आ गया जी। इसका मतलब क्वेश्चन गलत है ना। h बराबर 2r आ गया, ठीक है। h बराबर 2r आ गया, कहीं कोई मिस्टेक नहीं ना बाबा, है ना। यहाँ पे हमारा क्या है, ये इस तरह से यदि रहता क्वेश्चन तो इस प्रकार से बनेगा जी, है ना। इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर लीजिए, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में सुधार कर लेंगे, खुला बेलन को काट देंगे, है ना, खुला बेलन को काट देंगे और आधार त्रिज्या ऊंचाई के बराबर नहीं है। आधार यहाँ पे क्या करना होगा, ये क्वेश्चन को गलत करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिएगा, सुधार क्या कर लीजिएगा कि इसकी आधार त्रिज्या जो होती है ना, ये आधार त्रिज्या जो होती है, यहाँ पे ध्यान देने का, यहाँ पे काट देने का और यहाँ पे लिख लेने का क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में लिख लेने का कि त्रिज्या जो होगी, इसकी ऊंचाई जो होगी ना, ऊंचाई जो होगी त्रिज्या के दुगने के बराबर होगी। त्रिज्या के दुगने के बराबर होगा, दुगने के बराबर होगा, है ना। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब आपका सही हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब आपका सही हो गया, इसे मिला लो, है ना। ये हो जाएगा हमारा 2πrh प्लस 2πr² माइनस ये हो गया 2πr, ठीक है। और ये 2πr², पाई पाई, यदि पाई पाई यहाँ हम काट देते, एक r से r काट देते, r/2 s माइनस 2π dr r/2 है ना। तो dr/dr s माइनस 2πr, ये ठीक है। ये तो इसका पार्ट तो ये 0 होगा और 2π देखिए 2π था, r² का 2r, चलिए ठीक है। ये हमारा 4πr² है ना। अब पहले से मायने बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सुधार कर लेंगे, ओके, ठीक है। ओके, क्लास को जरा शेयर कर देंगे, अपने अंदाज में शेयर कर दो, एकदम जयकार हो जाए, यलगार हो जाए रे बच्चा। क्वेश्चन को जरा सुधार कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अवकलन समीकरण से है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अवकलन समीकरण से है बच्चा। ये हमारा देखिए क्या है, यदि दिया हुआ है x माइनस बाई, है ना, दिया हुआ है हमारा x माइनस बाई और ये है डी बाई और बराबर है x प्लस बाई और ये है dx, ठीक है। तो यहाँ पे डी बाई बाय dx करेंगे तो ये x प्लस बाई बटा x माइनस बाई होगा। देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ये होमोजीनियस है जी, ये हमारा क्या है, होमोजीनियस है। तो यहाँ पे पुट करेंगे, आपको याद होगा बाई बराबर vx, यानी कि डी बाई बाय dx बराबर हो जाएगा बच्चा v प्लस x इंटू डी बी बटा dx, ठीक है। ओके, आराम आराम से बनाइए इस क्वेश्चन को, अब बिल्कुल बनेगा ये। और यहाँ v प्लस एक्स इंटू डी बी बटा dx बराबर जो होगा ये हो जाएगा x प्लस vx और बट्टा हो जाएगा x माइनस v, ये हो जाएगा 1 प्लस v माइनस v
और प्लस भी स्क्वायर बटा ये हो जाएगा 1 माइनस भी, ये भी कट गया और ये हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा बच्चा हमारा 1 माइनस भी और बट्टा हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी बराबर ये हो जाएगा dx बटा dx, dx बटा x हो जाएगा। ठीक है, dx बटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाने का जी, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाने का बच्चा, है ना, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाने का जाएगा। इसका tan इनवर्स यहाँ पे भी हो जाएगा और माइनस यहाँ हाफ जो होगा लॉग होगा 1 प्लस भी स्क्वायर बराबर ये लॉग x आ जाएगा और प्लस x प्लस के आएगा, प्लस क्या आएगा यहाँ पे के आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा बच्चा लोग, के आ जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा tan इनवर्स बाई बटा एक्स और बराबर ये हो जाएगा, है ना, लॉग और यहाँ अंडर रूट जो हो जाएगा 1 प्लस बाई बटा एक्स का ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये हमारा आएगा लॉग एक्स और प्लस के इज द राइट आंसर होगा। इसको नोट कर लेंगे जी, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, ये मोस्ट वीवीआई सवाल है बोर्ड एग्जाम के लिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन अपने आप में कोई कमी नहीं होता है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। ओके, चलिए बच्चा लोग टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, आराम आराम से सही प्रश्नों को देखना है। ठीक है, ओके, आराम आराम से सही प्रश्नों को एक बार देखना है ना। एक सिक्के के दो उछाले पर प्राप्त शीर्षों की संख्या का माध्य निकालें। ठीक है, ये बारंबारता बांटन का है, ये हमारा बारंबारता है ना, बारंबारता जो है ये बंटन सारणी पहले निकालना होगा, बारंबारता बंटन सारणी निकालना होगा और यहाँ x बराबर शीर्षों की संख्या लेनी होगी, शीर्षों की संख्या लेनी होगी। ठीक है, शीर्षों की संख्या लेनी होगी। ओके, यानी हेड की संख्या, दो उछाल है ना जी, तो पहले सैंपल स्पेस बना लो। सैंपल स्पेस क्या बनाओगे, पहले पे हेड दूसरे पर हेड, पहले पर टेल दूसरे पर हेड और पहले पर टेल दूसरे, सॉरी पहले पे हेड तो हो गया है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा ये हमारा पहला पर हेड दूसरा पर और दो दो पर टेल आएगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पर है ना ये हो गया कि नो हेड्स, है ना, ये नो हेड्स हो गया। फिर क्या हो जाएगा, कम से कम 1 हेड, है ना, एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट जो है ये 1 हेड और फिर x बराबर 2 लीजिएगा, ये हो जाएगा, है ना, एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट होगा 2 हेड्स। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या है ना, बारंबारता बंटन बनाना होगा। इस प्रकार से बारंबारता बंटन बनाइएगा, इस प्रकार से हमको देखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे पहले x लिखेंगे, है ना, पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और ये px लिखेंगे, है ना। यहाँ पे x लिखते हैं और ये हाँ सॉरी यहाँ पर x लेते हैं, px लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या है, पहला हमारा ध्यान देंगे बच्चा लोग, पहला थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमारा क्या है कि पहले नो हेड्स है, फिर 1 हेड है और फिर ये 2 हेड है। देखिए हम कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान देंगे। यदि इसकी बात करें तो देखिए हमारा टेल टेल आया, टेल टेल की प्रायिकता निकालिएगा तो 1/2 गुने 1/2 कीजिएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 1/4 आएगा जी, है ना। और फिर यदि इसकी बात करेंगे तो यहाँ देखिए एक पे टेल है, फिर हेड है और फिर हेड और टेल है।
यानी ये हेड टेल की प्रायिकता 1/2, हेड की टेल एक प्रायिकता 1/2, इस हेड की प्रायिकता 1/2, इस टेल की प्रायिकता 1/2, तो 1/4 प्लस 1/4 ये मिला के 1/2 आ जाएगा जी, है ना। यानी कि इसका 1/2 आ गया, और लास्टली इसका, है ना, कि इसमें क्या है, दोनों हेड है, इसकी प्रायिकता 1/2 और इस हेड की प्रायिकता 1/2, तो 1/4। अब देखिए हमारा सही है कि गलत है ना। इसको सिग्मा पी एक्स कीजिए, यदि 1 आता है तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, देखिए कट के 1 आ गया, इसका मतलब ये बंटन सही है, ये बंटन हमारा सही है जी, ठीक है, ये बंटन हमारा क्या है, सही है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या निकालना है ना, यहाँ पे निकालना है, जरा ध्यान दीजिएगा कि यदि हमको माध्य निकालना होगा, है ना, क्या निकालना होगा, माध्य निकालना होगा, तो सिग्मा पी एक्स और इंटू एक्स आई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही ध्यान में रखना होगा कि सिग्मा पी एक्स इंटू एक्स आई करना होगा। ओके, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है जरूर बताने का, है ना। यहाँ तक बंटन सारणी तैयार हो गया जी, यहाँ पे बंटन सारणी हमारा तैयार हो गया बच्चा, ठीक है, यहाँ पे बंटन सारणी हमारा तैयार हो गया, ठीक है। ओके, किसी को कोई परेशानी होगा तो जरा बताने का। ओके।